हेलो स्टूडेंट्स, हम फिर उपस्थित हैं अपनी नई वीडियो के साथ। ये वीडियो फर्स्ट ईयर क्लास फिजिक्स स्टूडेंट्स के लिए है। जैसे कि आपको पता, चैप्टर नंबर 2 चल रहा है, मापन तथा प्रतिशत त्रुटि, और उसमें लगातार क्रम तरीके से करके हम आपको क्वेश्चन देते चले जा रहे हैं। तो हम इससे पहले वाली वीडियो में आपको 11th क्वेश्चन हमने इस चैप्टर के दे दिए थे, और 11th क्वेश्चन के बाद अब हम एक नए क्वेश्चन यानी 12th क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। और 12th क्वेश्चन क्या कहता है? एक गोले की त्रिज्या के मापने में 1% की त्रुटि आती है। यानी एक गोले की त्रिज्या को अगर हम माप रहे हैं तो 1% की त्रुटि आती है। तो बताइए गोले के आयतन को मापने में कितने प्रतिशत की त्रुटि आएगी? यानी गोले की त्रिज्या में प्रतिशत त्रुटि हमें दे रखी है और आयतन में प्रतिशत त्रुटि पूछी है। तो यहाँ पे गोले के आयतन और उसकी त्रिज्या के बीच संबंध आपको पता होना चाहिए, सूत्र पता होना चाहिए, तभी आप प्रतिशत त्रुटि निकाल पाएंगे। तो हम जानते हैं गोले का आयतन क्या होता है। गोले का आयतन b बराबर 4/3 पाई आर क्यूब होता है। पढ़ा होगा आपने छोटी क्लास में जरूर, गोले का आयतन b बराबर 4/3 पाई आर क्यूब होता है। ठीक हो गया। जब प्रतिशत त्रुटि निकालते हैं ना किसी भी पद में, तो उसमें जो कांस्टेंट वैल्यू होती है उसको हटा देते हैं। तो 4/3 पाई तो यहाँ पे कांस्टेंट वैल्यू है। तो हमने क्या किया, इस आयतन को हम अधिकतम % त्रुटि के रूप में या प्रतिशत त्रुटि के रूप में लिखेंगे तो ये ऐसे लिखा जाएगा। बताया इससे पहले भी मैंने तुम्हें, अगर इसको हम प्रतिशत त्रुटि में तोड़ेंगे तो ये आ जाएगा डेल्टा b/b और गुणा 100 बराबर, यहाँ पे क्या बचा था, ये तो कांस्टेंट हो गया था, केवल r की पावर 3 बचा था। जब उसको प्रतिशत त्रुटि में लेंगे और घात आती शुरू में, तो घात जब शुरू में आ जाएगी तो ये आ जाएगा डेल्टा r/r गुणा 100। इसका मतलब होता है त्रिज्या में प्रतिशत त्रुटि, और ये मान हमें दे रखा क्वेश्चन के अनुसार। त्रिज्या के मापने में कितने % की त्रुटि थी? 1% की त्रुटि थी। तो इस पूरे का जो मान है वो 1 है ना। तो 3 अपनी जगह रखा हुआ, इसकी जगह 1 रख दिया, तो 3 ही कहना 3% आ जाती। तो इस तरीके से आयतन को मापने में कितने % की त्रुटि आ जाएगी? 3% की त्रुटि आ जाएगी। समझ पा रहे हो बात को? चलिए इसी क्रम में हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? किसी गोले का आयतन ज्ञात करने में अधिकतम 9% की, कितने प्रतिशत की? अधिकतम 9% की त्रुटि आती है। तो उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल को ज्ञात करने में कितने % की त्रुटि आएगी? ठीक है। तो हमें क्या दे रखा, आयतन में प्रतिशत त्रुटि दे रखी है, और आयतन में प्रतिशत त्रुटि को हम क्या लिख सकते हैं? डेल्टा b/b गुणा 100। ये आयतन में % त्रुटि दे रखी है हमें 9%। ठीक हो गया। जबकि हम जानते हैं गोले का आयतन जो होता है वो 4/3 पाई आर क्यूब होता है। तो 4/3 तो यहाँ पे कांस्टेंट हो गया। तो आयतन को जब हम प्रतिशत त्रुटि में लिखेंगे तो ये आ जाएगा, तब आयतन में प्रतिशत त्रुटि डेल्टा b/b गुणा 100, यानी b की जगह हम क्या लिख लेंगे? डेल्टा b/b गुणा 100। आयतन में प्रतिशत त्रुटि बराबर, ये तो कांस्टेंट हो गया था, यहाँ पे बचा r की 3 शुरू में आ जाएगा, तो 3 गुणा डेल्टा r/r गुणा 100। ये हो जाएगी त्रिज्या में प्रतिशत त्रुटि। और ये हमें दे रखा है त्रिज्या में कितने % की त्रुटि है। त्रिज्या प्रतिशत की त्रुटि निकालना है हमें, त्रिज्या प्रतिशत की त्रुटि निकालना है। आयतन में प्रतिशत त्रुटि दे रखी है हमें कितने %? 9% क्वेश्चन के हिसाब से। तो इसकी जगह हमने 9 डाल दिया, 3 अपनी जगह रखा हुआ, और डेल्टा r/r गुणा 100, ये हमें मान निकालना। जब इसका मान निकालेंगे तो ये 3 इधर बटे में चला जाएगा, नहीं 9/3 हो जाएगा। तो 3 तिया 9, कितने % आ जाएगी? 3%। ये क्या में आई प्रतिशत त्रुटि? r यानी त्रिज्या में आई है। तो क्षेत्रफल में प्रतिशत त्रुटि ज्ञात करने के लिए पहले मुझे त्रिज्या में प्रतिशत त्रुटि निकालनी पड़ेगी, जो मैंने निकाल ली। कितने % आ गई? 3%। अब आ जाइए गोले के क्षेत्रफल पर। गोले का क्षेत्रफल क्या होता है? गोले का क्षेत्रफल होता है 4πr²। अब 4πr² में 4π कांस्टेंट हो गया। तो क्षेत्रफल प्रतिशत त्रुटि में अगर हम क्षेत्रफल को लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे, तब क्षेत्रफल में प्रतिशत त्रुटि बराबर डेल्टा a/a गुणा 100 बराबर सिर्फ r² बचा, क्योंकि 4π तो कांस्टेंट हो गया था, तो r² बचा। तो ये स्क्वायर जो शुरू में आ जाएगा, नहीं घात जो है वो शुरू में आ जाती है, और r को हम ऐसे लिख सकते हैं डेल्टा r/r गुणा 100 प्रतिशत त्रुटि के रूप में ऐसे लिख सकते हैं इस फार्मूले को। ठीक, तो 2 गुणा, और त्रिज्या में प्रतिशत त्रुटि कितनी आई है ऊपर से? त्रिज्या में तो हमने निकाल ली थी ना, 3% आ रखी है, तो यहाँ पे 3 डाल दिया हमने, तो 3 दूनी 6। तो इस तरीके से करके ये गोले के क्षेत्रफल को मापने में हमें कितने % की त्रुटि मिल जाएगी? 6% की त्रुटि हमें यहाँ पे मिल जाएगी। अब इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है? एक बेलन की लंबाई 10 सेंटीमीटर तथा उसकी त्रिज्या 4 सेंटीमीटर हो, तो बताइए बेलन के आयतन में कुल कितने % की त्रुटि होगी? समझ लेना, बेलन के लंबाई में 10 सेंटीमीटर लंबाई, बेलन की जो लंबाई है वो 10 सेंटीमीटर है, त्रिज्या जो है वो 4 सेंटीमीटर है। तो बताइए बेलन के आयतन में कितने % की त्रुटि होगी? तो हम एक काम कर लेते हैं, पहले तो लंबाई में प्रतिशत त्रुटि ज्ञात कर लेते हैं, फिर त्रिज्या में प्रतिशत त्रुटि ज्ञात कर लेते हैं, और दोनों को जोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि बेलन का आयतन जो डिपेंड करता है वो इस पर डिपेंड करता है, क्योंकि बेलन का आयतन होता है πr²l, है ना। बेलन का आयतन ये होता है, तो इसमें एक तो r आ रहा है, एक l आ रहा है। तो पहले तो त्रिज्या में प्रतिशत त्रुटि ज्ञात कर लो, फिर लंबाई में ज्ञात कर लो, फिर दोनों को जोड़ देंगे, यानी कुछ इस तरीके से। आप जरा देखते जाइए। सबसे पहले हमने लंबाई में प्रतिशत त्रुटि ज्ञात की है। लंबाई में प्रतिशत त्रुटि बराबर हो जाएगा अल्पतमांक बटे माप गुणा 100। ठीक है, लंबाई चूँकि 10.0 थी तो इसका अल्पतमांक 0.1 हो जाएगा, और बटे 10.0 गुणा 100, पॉइंट काटेंगे, पॉइंट से पॉइंट, नीचे 100, ये 100 से 100 कट जाएगा, सिर्फ कितने % आ जाएगी? 1% आ जाएगी। अब ऐसी त्रिज्या में प्रतिशत त्रुटि, त्रिज्या में प्रतिशत त्रुटि बराबर वही डेल्टा r/r गुणा 100, और डेल्टा r कितना है? इसका अल्पतमांक कितना है?
0.01 क्यों? क्योंकि 4.00 था ना, दशमलव के बाद 2 जीरो आ रहे थे, तो 0.01 हो जाएगा अल्पतमांक और बटे 4.00 और गुणा 100, पॉइंट से पॉइंट काटा, ऊपर 100 नीचे 400, 100 चौक 400, तो 1/4 आ जाएगा। 1/4 का मतलब होता है 0.25%। ठीक हो गया। तो ये हमने लंबाई में प्रतिशत त्रुटि निकाल ली, त्रिज्या में निकाल ली। जबकि बेलन का आयतन क्या होता है? B बराबर पाई आर स्क्वायर इंटू एल। पाई तो एक नियतांक वैल्यू है, तो आयतन में जो प्रतिशत त्रुटि निकालूंगा, आयतन को जो प्रतिशत त्रुटि के रूप में लिखूंगा, तो ये बराबर आ जाएगा 2 ये शुरू में आ जाएगा और त्रिज्या में प्रतिशत त्रुटि और जमा लंबाई में प्रतिशत त्रुटि, तो 2 गुणा त्रिज्या में प्रतिशत त्रुटि कितनी आई थी हमारे पास? 0.25, ये हमने मान डाल दिया यहाँ पे, और जमा लंबाई में प्रतिशत त्रुटि कितनी आई थी हमारे पास? 1%, ये हमने 1% रख दिया। समझ गए बात को? तो इस तरीके से 2 इंटू 0.25 तो कितना हो गया? 0.50, और प्लस के ये 1 आ गए। 1 में जब ये जोड़ेंगे तो 1.5% आ जाएगी। तो इस तरीके से बेलन के आयतन को मापने में कितने परसेंट की त्रुटि आ जाएगी? 1.5% की त्रुटि आ जाएगी, इस तरीके से करके। वैसे कि त्रिज्या में जो है वो 0.25 की त्रुटि हो और लंबाई में जो है 1% की त्रुटि हो, तो उसके आयतन में 1.5% की त्रुटि संभव होगी। इसी क्रम में बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है? एक गोले की त्रिज्या को मापने में 3% की त्रुटि आती है और द्रव्यमान को मापने में 2% की त्रुटि आती है। ठीक है, तो बताइए गोले के पदार्थ के घनत्व को मापने में कितने प्रतिशत की त्रुटि आएगी? क्वेश्चन को एक बार फिर सुनिए ध्यान से करके। एक गोले की त्रिज्या को मापने में 3% की त्रुटि आती है और द्रव्यमान को मापने में 2% की त्रुटि आती है, तो बताइए गोले के पदार्थ के घनत्व को मापने में कितने % की त्रुटि आएगी? तो आप किसी भी ढंग से करके पहले पदार्थ के घनत्व, त्रिज्या, है ना, और द्रव्यमान, इनके बीच एक संबंध का सूत्र लिखना है। ठीक है, चलिए देखिए, हम जानते हैं द्रव्यमान और आयतन के बीच जो संबंध होता है वो m बराबर vd होता है। m होता है पदार्थ का द्रव्यमान, b होता है आयतन और d होता है घनत्व। लिखा भी है मैंने, d घनत्व है यहाँ पे, इक्वेशन नंबर इसको फर्स्ट मान लिया। तो मैंने ये फार्मूला समीकरण नंबर फर्स्ट मान लिया। और गोले का आयतन b बराबर कितना होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक, इसमें हमें क्या दे रखा? द्रव्यमान में % त्रुटि दे रखी प्रश्न के हिसाब से। द्रव्यमान में प्रतिशत त्रुटि 2% की और त्रिज्या प्रतिशत त्रुटि 3% की है। तो आप एक काम करो, इस फार्मूले से आयतन में प्रतिशत त्रुटि निकाल लो किसी भी ढंग से करके। ठीक है, आयतन में % त्रुटि से बड़े आसानी के साथ घनत्व में % त्रुटि निकल के आ जाएगी। तो आयतन, इस आयतन में प्रतिशत त्रुटि के पदों में लिखने के लिए 4/3 पाई को नियतांक करते हुए, तो इसे हम ऐसे लिख लेंगे, डेल्टा बी बटे बी गुणा 100 बराबर 3 शुरू में आ जाएगा और डेल्टा आर बटे आर गुणा 100। ये होगी त्रिज्या में प्रतिशत त्रुटि। और त्रिज्या में % त्रुटि कितनी दे रखी है मुझे? 3%, तो इसकी जगह मैंने 3% लिख लिया। तो 3 तिया कितना? 9% आ गया, यानी गोले के आयतन को मापने में 9% की त्रुटि आ गई है। अब वही समीकरण नंबर फर्स्ट उठा लो फिर से करके, जो हमने ऊपर लिखी थी, m बराबर bd। यहाँ से d निकाल लो, d बराबर m बटे v हो गया। ठीक हो गया। अब हमने इसको क्या लिखा? प्रतिशत त्रुटि के पदों में लिख लिया। d क्या? घनत्व है, तो घनत्व में प्रतिशत त्रुटि बराबर हो जाएगी द्रव्यमान में प्रतिशत त्रुटि और जमा आयतन में प्रतिशत त्रुटि। और द्रव्यमान में प्रतिशत त्रुटि कितनी दे रखी है हमें? ये दे रखी है द्रव्यमान में प्रतिशत त्रुटि 2%, है ना। और जी आयतन में कितनी आ गई? 9%। तो हमने द्रव्यमान में प्रतिशत त्रुटि तो 2 डाल दिया और आयतन में प्रतिशत त्रुटि को हमने 9 डाल दिया, दोनों को जोड़ दिया, 9 और 2 11%। तो इस तरीके से करके जो घनत्व होगा इस गोले का, उस गोले के घनत्व में जो प्रतिशत त्रुटि आ जाएगी वो टोटल कितनी आ जाएगी? 11% आ जाएगी। तो ये था आज की वीडियो में। बाकी नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ फिर उपस्थित होते हैं। धन्यवाद।